बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज़ और टाइम सीरीज़ ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन देखेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो कैश बजट था। तो जब भी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, हम सेल्स फोरकास्ट देख रहे होते हैं, तो उसमें हम टाइम सीरीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले टाइम सीरीज़ क्या होता है। देखिए, आप पास्ट डाटा को देखते हुए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़। कि लास्ट जो भी हिस्टोरिकल डाटा है, उस हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करते हुए हम आने वाले पीरियड की, जब भी हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, हम बजटिंग कर रहे हैं, हम आने वाले पीरियड में देखते हैं कि हमारी सेल्स या कोई भी एक्सपेंस क्या होगा। तो इस टेक्निक में, टाइम सीरीज में जो दो चीज़ें फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड मूवमेंट को कहते हैं जो वक्त के साथ साथ, लेट्स सपोज ट्रेंड है कि सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर हम एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जाते हैं, अगर हम क्वार्टर 1 देखते हैं 2019 का और क्वार्टर 1 देखते हैं 2020 का, तो हमें एक अपवर्ड इंक्रीज नज़र आता है या डाउनवर्ड नज़र आता है, या मंथली आपकी सेल्स कम हो रही हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपका कस्टमर आपसे हट के कहीं और जा रहा है। एक इसके अलावा दूसरी जो वेरिएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड तो साथ साथ चलता रहेगा कि जिस तरह अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है वो ट्रेंड है। सीजनल वेरिएशन क्या है, जो आपको किसी ख़ास टाइम के बाद, ज़रूरी नहीं कि सीज़न टू सीज़न ही वेरिएशन आ रही हो सकता है हफ्ते में कोई ऐसे दिन हो जिस दिन सेल ज़्यादा होती हो, नॉर्मल डेज में कम हो, या कोई एक ऐसा क्वार्टर हो जिसमें सेल ज़्यादा हो, या कोई एक ऐसा मंथ हो जिसमें सेल ज़्यादा हो या कम हो, और उसकी कमी या ज़्यादती की जो है वो किस वजह से हो रही है, वो सीजनल वेरिएशन से हो रही है। जिस तरह, क्योंकि मैं एबटाबाद में हूँ, हमारे पास यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं, मोस्टली बिजनेसेस सीजनल वेरिएशन वहाँ पे होती है। जिस तरह अभी जो गर्मियों का सीज़न है, यहाँ पे होटलिंग बहुत ज़्यादा होगी, रेस्टोरेंट्स पे बहुत ज़्यादा रश होगा, और जैसे ही अभी 1-2 महीने बाद यहाँ पे कस्टमर का फ़्लो कम हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे होते हैं यहाँ पे सीज़न नहीं है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, वो वहाँ पे जो वेरिएशन आ रही होती है वो क्या है, सीजनल वेरिएशन भी है। तो जब हमें हमारा ट्रेंड पता चल जाए, सीजनल वेरिएशन का पता चल जाए, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्यूचर के एस्टिमेट्स ज़्यादा बेहतर तौर पे बना सकते हैं। तो सीजनल वेरिएशन कैसे देखेंगे? सीजनल वेरिएशन देखने के लिए सबसे पहले हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, मूविंग एवरेजेस में हम किस तरह से ट्रेंड फाइंड करेंगे, और सीजनल वेरिएशन कैसे फाइंड करेंगे। मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और इसमें से हम देखेंगे कि किस तरह हम इस डाटा को यूज़ करते हुए अपने सीजनल वेरिएशन, ट्रेंड्स और अपने आने वाले फोरकास्ट को देखेंगे। तो हमने कहा था टाइम सीरीज़ क्या है, कि हम हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं। मेरे पास हिस्ट्री से मुझे पता चला कि मेरे पास 6 मंथ्स का डाटा है, मेरे पास सेल्स हैं 125, 145, 186। तो आपको नज़र आ रहा है कि पहले क्वार्टर में जैसे जैसे मंथ गुजरते हैं मेरी सेल्स ज़्यादा हो जाती है, फिर 131, 151, 192। तो इसका मतलब फिर जब सेकंड क्वार्टर आता है, पहला महीना सेल्स मार्च से तो कम है, फिर इंक्रीज, इन दोनों में अगर हम देखें तो इसका मतलब फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमने एग्जांपल ली 3 मंथ मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो 3 मंथ मूविंग एवरेज क्या होगी, हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा, और फिर हम उसकी क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। अगर आप कैलकुलेट करें 125, 145 प्लस 186, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 456। और अगर मैं अब इसकी एवरेज ले लूं तो 456 डिवाइडेड बाय 3, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल कितना इन 3 मंथ्स का, 456। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 152।
तो मेरी एवरेज क्या बन रही है? मेरी एवरेज बन रही है 3 मंथ्स की 152, बट मैंने जो एक्चुअल सेल्स की थी वो कितनी की थी? 145। 152 माइनस 145, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? चेक करें, आपके पास आंसर आ रहा है 7। ठीक है, आपकी सेल्स कम है, आपकी सेल्स कम है और आपकी एवरेज ज्यादा है, तो इसका मतलब जो मेरे पास यहां पे सीजनल वेरिएशन आ रही है वो कितनी है? वो -7 है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेल्स कम है। एवरेज से जो 3 मंथ्स की एवरेज है उससे हमारी सेल्स कितनी कम है? 7000 सेल्स कम है, तो हमारे पास -7 क्या आ गया? सीजनल वेरिएशन आ गया। अब इसी तरह हमने अगर मार्च की चेक करनी है तो अब हम इन 3 मंथ्स का 145, 186 प्लस 131 लें। इन तीनों की को टोटल करें, 145 प्लस 186 प्लस 131, इट्स 462। अब इसकी एवरेज लें, मतलब इसे डिवाइडेड बाय 3 करें तो क्या आएगा? 154। तो अब देखें हमारे पास एवरेज क्या बन रही है? एवरेज क्या बन रही है? 154, और हमारी सेल्स कितनी हो रही हैं? उससे ज़्यादा हो रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सीजनल वेरिएशन क्या आ रही है? कितना सीज़न की वजह से कितनी एक्स्ट्रा सेल्स हो रही हैं, कितनी प्लस सेल्स हो रही हैं। तो इसका मतलब 32,000 जो है वो मेरी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं। अब हम इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं अप्रैल के लिए। अब हम कौन से मंथ्स लेंगे? मार्च, क्योंकि हमने 3 मंथ्स एवरेज ले रहे हैं। इसी तरह हम 4 मंथ्स भी ले सकते हैं, उसको हम सेपरेटली भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम इन 3 महीनों का टोटल करें तो हमारे पास आ रहा है 468। इसको डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 156। तो हमारी सेल्स कितनी हुई? 131 की। दोनों का डिफरेंस देखें, इट्स 25, और 25 क्या आ रहा है? नेगेटिव। हमारी सेल्स जो एक्चुअल सेल्स हैं वो एवरेज सेल्स से कम है, तो इसका मतलब ये जो सीजनल वेरिएशन है हमने फाइंड कर ली। ठीक है, और अगर आप यहां से देखें आपको ट्रेंड क्या नजर आ रहा है? पहले महीने में अगर आप एवरेज देखें कितनी है? 152, फिर कितनी है? 154, फिर कितना है? 156। तो इसका मतलब ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है। हर महीने हमारी सेल्स कितने से बढ़ रही हैं? 2000 से हर मंथ सेल्स बढ़ रही हैं। अगर वो मुझे कहता है कि बताओ आने वाले टाइम में, आने वाले मार्च में मेरी क्या सेल्स होंगी, तो अब हमें एवरेज यहां से पता है, यहां से हम मार्च तक मंथ गिन लें, हर मंथ में कितना ऐड करते रहें, 2 ऐड करते रहें, और मार्च के मंथ में हम कितना एक्स्ट्रा सीजनल इफेक्ट कितना है, सीजनल वेरिएशन कितना है कि हम 32,000 एक्स्ट्रा इनकम हमारी आती है, ये सीजनल वेरिएशन है। तो इसका मतलब जो भी हमारा फोरकास्ट सेल आएगी वो हम क्या लेंगे? अपनी जो एवरेज है उसमें जितना भी ट्रेंड है वो हम ऐड करेंगे, जितने भी मंथ्स हमारे बन रहे हैं वो ट्रेंड के हम ऐड करेंगे, और इसी तरह सीजनल वेरिएशन को अगर सीजनल इफेक्ट प्लस हो रहा है तो हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। अगर सीजनल वेरिएशन क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो हम किसी भी मंथ की क्या निकाल सकते हैं? फोरकास्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम इवन नंबर की एवरेज ले रहे होते तो फिर एवरेज कैसे आती? फिर हम इन 4 मंथ्स की एवरेज ले रहे होते। जब हम इन 4 मंथ्स की लेते तो वो इन दोनों के दरमियान आ जाती, फिर वो एवरेज, और इसी तरह फिर हम एक और एवरेज लेते, तो जब वो इन दोनों के दरमियान एवरेज आ जाती, फिर उन 2 एवरेजेस को की एक सिंगल एवरेज लेते तो हमें मार्च का पता चल जाता, और इसी तरह 100 ऑन हम चलते जाते, हमें हमारा ट्रेंड पता चल जाता, और जो हमारे पास एवरेज आ रही है और जो हमारे पास डाटा जो हमारे पास एक्चुअल सेल्स थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा क्या सीजनल वेरिएशन में प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। कुछ मंथ्स में आपको नज़र आ रहा होगा, या कुछ मंथ्स में हमारी सीज़न की वजह से सेल्स ज़्यादा भी होती हैं, और कुछ ऐसे मंथ्स हैं जिसमें हमारी सेल्स कम भी होती हैं। तो ये एक छोटा सा
हमने टॉपिक देखा कि बजटिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम सीरीज़ को लेके बहुत सारी परेशानी होती है कि हम ये ट्रेंड्स और सीजनल वेरिएशन क्या है और फोरकास्टिंग के अंदर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फोरकास्टिंग में और रेग्रेशन एनालिसिस भी यूज़ किया जा सकता है, बट इस वीडियो में हमने बात की बाय यूजिंग मूविंग एवरेजेस वी हैव फाइंड आउट द ट्रेंड्स एंड सीजनल वेरिएशन। और अब आप एग्ज़ाम के जो आने वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने फोरकास्ट फाइंड करनी होगी, तो आप ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन या प्लस या माइनस करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सीजनल वेरिएशन। और इस मेथड को आप क्या कहते हैं, एडिटिव मॉडल कहते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी होता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल हो तो हम सीजनल वेरिएशन, यहां पे तो हम देखें प्लस या माइनस कर रहे थे, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम इस 145 डिवाइडेड बाय 152, तो हमारे पास अगर आप चेक कर लें तो इसका मतलब क्या है, 0.95। इसका मतलब 95% जो है, हम जो ये सेल्स है इसका 95% क्या करते हैं, अचीव करेंगे। तो ये जो भी हमारी एवरेज आ रही है, जो भी हमारा उसमें हमने ट्रेंड ऐड किया और उसका कितना परसेंट ले रहे हैं, 95% ले रहे हैं, तो वो सीजनल वेरिएशन है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे ट्रेंड फाइंड करना होता तो यहाँ पे देखें 186 डिवाइडेड बाय 154, तो आपके पास 1.2 या इसका मतलब क्या है 1.21, मतलब 21% ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। तो ये हमें परसेंटेज में बता रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। और अगर हम एडिटिव मॉडल यूज़ करेंगे तो हम प्लस या माइनस करेंगे। तो होपफुली आप ये बातें आपने अंडरस्टैंड की होंगी, और जब हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे तो आप इससे और बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।